हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की गणित। तो कक्षा 7 की गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2A। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है घातांक, और घातांक में अभ्यास कौन पढ़ेंगे? 2A। 2A का पहला सवाल है -2/3 की घात 5 का मान बताइए। तो क्या करेंगे? -2 घात कितनी है? 5। तो 2 को 5 बार लिखेंगे। -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 5, यानी जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं। नीचे कितने आएंगे? 3। 3 की घात कितनी है? 5। तो 3 को लिखेंगे 5 बार। सॉरी, 3 मल्टीप्लाई 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। अब इनको गुणा कर देंगे। देखो, जब भी माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस आएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस आएगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, यानी प्लस का माइनस में करेंगे माइनस आएगा। यानी जब माइनस का गुणा ऑड बार यानी विषम बार किया जाए तो हमेशा माइनस आता है। जैसे 1 2 3 4 5, यानी माइनस का गुणा 5 बार करेंगे। 5 विषम संख्या है। जब भी माइनस का गुणा 5 बार यानी विषम बार करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। अब 2 का कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कितना आया? 32 बटे 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे 243 आएगा। 81 में 3 का गुणा करेंगे 243। ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सभी लोग बुक लेकर बैठे। आपको पता होगा हम लोग कौन सी बुक पढ़ते हैं। ये सरकारी जो हम लोगों को माध्यमिक विद्यालय में किताब मिलती है वही हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? घातीय संकेतन। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी हमें करने पड़ते हैं गुणनखंड। देखिए 31 25 के हम लोगों को करने पड़ेंगे गुणनखंड, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे घात के रूप में। ये लास्ट में 5 लिखा है तो सबसे पहले 5 से करेंगे। 5 का पाड़ा पढ़िए 3 आ जाए, नहीं आएगा। 5 का पाड़ा पढ़िए 31 आ जाए। 5 छिक्का 30, एक बचा, एक इधर आ गया। 5 दूनी 10, एक बचा इधर आ गया। 5 तिया सॉरी कितने बचे? 2, पचम 25। अब 5 से करेंगे। 5 एकम 5, एक बचेगा। 5 दूनी 10, अब बचेंगे 2। 12 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 2, 2 आ जाएंगे इधर। 5 से करेंगे पचम 25, फिर 5 से करेंगे। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे पचम 25, फिर 5 से करेंगे पचम 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 इतनी बार आए? 5 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात कितनी लिखेंगे? 5। यही इसका क्या हो गया? आंसर, यानी घातीय संकेतन। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? 2 की घात 7 का मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 7 का मान। देखो 2 की घात कितनी? 7, यानी कि 2 को कितने बार गुणा करके लिखेंगे हम लोग? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार हो गया? 6 बार। एक बार और लिखेंगे 7 बार। अब गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी कि इसका आंसर क्या आया? 128। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये चौथा सवाल क्या है? एक, सभी लोग बुक में पढ़िए सवाल। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना, और कैसे? घातीय रूप में, यानी घातीय संकेतन के रूप में। सबसे पहले वर्गाकार क्यारी यानी वर्ग बनेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 5, यानी 5 का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा? 5 का स्क्वायर। इसको घातीय रूप में तो ये पहले से लिखा है, यानी यही हमारा आंसर हो गया 5 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या है? पहला 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, और इसमें 5 का दूसरा क्या है? 5 का दूसरा है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? इसको विस्तार से लिखेंगे। ठीक,
इसको विस्तार से कैसे लिखेंगे, दो की घात कितनी है 4, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 1 2 3 4, यानी 2 की घात अगर 4 है तो 2 को 4 बार लिखेंगे, गुणा 3 की घात कितनी है 2 बार, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए लिख लीजिए 16 गुणा 3 त्रिका 9। अब इनका गुणा करिए, 16 निम्मा 144, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, ये सॉल्व करेंगे इसको, यानी माइनस की 2 की घात 3 है तो -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी -2 कितनी बार लिखेंगे गुणा में 3 बार, और गुणा 10 की घात माइनस की 10 की घात कितनी है 3, तो -10 गुणा -10 गुणा -10। मैंने आपको बताया कि माइनस का हम लोग देखिए कितने बार गुणा होगा, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया जब माइनस का सम बार गुणा हो, यानी सम संख्या बार माइनस का गुणा होगा तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर विषम बार आएगा तो माइनस आएगा, तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। प्लस लिखते नहीं है, यानी अंकों का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 10 का 10 में करेंगे 100, 100 का 10 में करेंगे 1000, यानी इसका आंसर कितना आएगा 8000। 1000 का 8 में गुणा कर देंगे, आंसर कितना आएगा 8000। अगला सवाल देखिए, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले है 5, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, अब 6 में करेंगे 5 एकम 5, 1 बचा 1 आ गया इधर पे, इधर हो गए 12, तो 5 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज्यादा, 5 दूनी 10, अब बचेंगे 2, अब इधर हो गए 25, तो 5 का पाड़ा पढ़िए 25 आ जाए, 5 25, अब 5 से फिर करेंगे, 5 का पाड़ा पढ़िए 3 आ जाए, नहीं आएगा, तो 5 का पाड़ा पढ़िए कि 31 से ज्यादा ना हो, 5 छक्का 30, अब इधर बचा 1, 1 आ गया इधर, इधर हो गए 12 यानी 12, 5 का पाड़ा पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो, 5 दूनी 10, अब बचेंगे 2, इधर हो गए 25, तो 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा, 1 आ जाएगा इधर, 5 दूनी 10, फिर बचेंगे 2, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर बचेंगे 2, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने बार 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितने बार लिखेंगे 6 बार। अब 1 2 3 4 5 6, कितने बार लिखा है 5 की घात 6, इसको क्या लिखेंगे 5 की घात 6, क्योंकि 5 कितने बार मल्टीप्लाई में है 6 बार। देखिए होता क्या है, इन सभी पे एक एक घात होती है, एक एक घात, और घातों और गुणा में घात जुड़ जाती है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की घात कितनी बन गई 6। देखिए ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे 2B। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।